चरित हरि बाहु विधि कीना। बाल चरित हरि बाहु विधि कीना। बाल चरित हरि बाहु विधि कीना। बाल चरित हरि बाहु विधि कीना। अति आनंद दासन कह दीना। अति आनंद सहज दीना। बोलना अति आनंद दासन दीना। दीना। राम जी बाल चरित्र में सबको आनंद दे रहे। चार भाई राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, चारों भाई बड़े हो गए। खेल ही खेल सकल नृप लीला। खेल ही खेल सकल नृप लीला। राम जी धीरे धीरे बड़े भय और खेल ही खेल में पूरी लीला राम जी करने लगे। लेकिन तब तक राम जी बड़े भय और दशरथ जी के मन में राम जी के बड़े होते ही विवाह की चिंता हो गई और विवाह के बारे में सोच ही रहे थे। तब तक खबर मिली क्या? गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिना निश्चर पापी। विश्वामित्र जी के मन में आया बिना राम जी के निशाचरों का नाश होने वाला नहीं है। क्या किया जाए? चलो राम जी को मांगने चलते हैं। किसके यहां? दशरथ जी के घर। तुरंत विश्वामित्र जी अयोध्या आए और अयोध्या में खबर दी, जाओ दशरथ को खबर करो हम विश्वामित्र आ गए। आहा, राजा ने खबर सुनी। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊं ले विप्र समाजा। मिलने के लिए ब्राह्मणों को लेकर के राजा गए। दशरथ जी देखो, ये है ज्ञान, बुरा ना मानना। अपने से बड़ा, तुमसे बड़ा कोई महात्मा घर पर आए तो तुम भले ही मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बात सही है, तुम्हारी पदवी बड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर कोई फक्कड़ महात्मा, ज्ञानी, बैरागी, जपी तपी तपस्वी ध्यानी तुम्हारे घर पर आए तो नियम कहता है वो तुमसे कुछ मांगने नहीं आया, तुम्हें देने आया है। और देने वाले के पास खुद चल करके जाना चाहिए, चलने जाना चाहिए। और मेरे प्रियजनों, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ ले विप्र समाजा। मिलन गयऊ ले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, तुरंत दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। महाराज आपकी जय हो, चरणों को पखारा। आज हम धन्य हो गए, आप हमारे घर पधार गए। देखो ये नियम है। क्या नियम? अपने से बड़े के घर पर आने पर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। कौन सा प्रणाम? बोलो बोलो बोलो। दंडवत। अच्छा, दंडवत क्या है? लकड़ी की तरह लेट जाना, दंड की तरह लेट जाना। अब आजकल लोग प्रणाम नहीं करते, ना ना ना, आजकल तो खड़े कहते गुरुजी प्रणाम। ऐसे लोग दंडवत नहीं है, दंडवत हैं। ऐसे लोगों को तो दंड देना चाहिए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो।
इसीलिए पागलो गुरुदेव घर पर आवे, कोई महात्मा घर पर आवे, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, लेट करके प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से क्या होता? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो भी माता पिता गुरु को प्रणाम करता है, चार चीजें बढ़ जाती हैं। क्या? आयु, विद्या, यश, बल। ये चार। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, सुनो कान खोलकर। जो बालक बालिका प्रातः काल माता पिता गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, वह बालक विद्या में तेज होते, बुद्धि में प्रखर होते, ज्ञान में निपुण होते हैं और आयु बहुत ज्यादा दिनों तक होती है। इसीलिए पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे प्रणाम नहीं करते, मन के बड़े कच्चे हैं, पर हैं तो बच्चे हैं। ये तो माता पिता से ही कहते चाय पिवाओ। बेड पर पड़े पड़े माता पिता को ही आज्ञा देते हैं भोजन लाओ। हैं? अरे माता पिता की सेवा करने हो कि सेवा करवाने आए हो? निर्णय तो बताओ। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। पर जैसी माता पिता संस्कार देंगे, बालक भी वैसे ही बनेंगे। माता पिता, एक माता जी हमारे पास आई, बोले गुरुजी हमारा बेटा बड़ा नचैया है। नचैया जैसे ये है। कहाँ गया? एक बिलासपुर वाला है। तुम यार कपड़ा बहुत गजब के लेकर आते हो, जरा इस पे कैमरा तो करो। आहा हैं? ठठरी के बड़ी काय हम बिटिया हैं? बताओ। हाँ? चुप हो जाए आगे के लगे। ऐसे लोग छत्तीसगढ़ में ही पाए जाते बजरंग। अब एक माता जी हमारे पास आई, ऐसे ही लड़का था। माता जी बोली गुरुजी हमारा बेटा बड़ा नचैया है। हमने कहा जब वो गर्भ में रहा होगा तब तुमने खूब डिस्को फिल्में देखी होंगी। और डिस्को फिल्म देखोगे तो लड़का नचैया तो होगा ही होगा। ध्रुव प्रहलाद कहाँ से पैदा हो जाए। इसलिए हमारा प्रार्थना है भारत की सभी माताओं से, जब बालक अथवा बालिका गर्भ में आवे तभी संस्कार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। रामचरितमानस, गीता, भागवत का पुराण पाठ प्रारंभ सुनाना कर देना चाहिए। आपका बालक भगवान का भक्त होगा। बोलो सीताराम। पर बचपन से ही आप उसे जैसी शिक्षा दोगे बालक वैसा ही बनेगा। बोलो सीताराम। राम जी महाराज बड़े प्यारे, धन्य है दशरथ जी। जिनके दशरथ जी ऐसे पिता ऐसे तो पुत्र तो बढ़िया होगा ही। चरण पखार कीन अति पूजा, मोह समय आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन कर बाबा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। नाना प्रकार का भोजन श्री विश्वामित्र जी महाराज को कराया। क्या बात है महाराज, सब ठीक तो है? आप हमारे घर क्यों आए? हम कोई आज्ञा दे देते, हम दर्शन करने चले आते। हम भले ही राजा हैं पर आपके चरणों के दास हैं। गुरुदेव को घर पर आने की क्या जरूरत? आप हमें आज्ञा करते, हम आशीर्वाद लेने आ जाते। क्या बात है? तब राजा से महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, असुर समूह सता वही मोही। हे दशरथ जी, हमको राक्षस बड़ा सताते हैं, अनुष्ठान नहीं करने देते, विघ्न डालते हैं, हमारे हवन कुंड में हड्डियां डाल देते। अच्छा, पहले के जमाने में भी विघ्न होता था, वो तो बड़ी कृपा है कलयुग में भगवान की।
पहले के जमाने में विघ्न डालते थे तो राक्षस सामने आ जाते थे। आजकल राक्षस सामने नहीं आते हैं, फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं। बोलो सीताराम। ये भी मारीच स्वभाव ही है, जो फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं ये भी मारीच ही स्वभाव हैं। बस अंतर इतना है, पहले लाइव आते थे, अब ऑन लाइव आते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, बोलो शंकर भगवान की। राजा दशरथ जी से विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज हे राजा, हमको असुर बहुत सताते हैं, अनुष्ठान नहीं होने देते हैं। तो राजा दशरथ जी बोले, महाराज बताओ क्या करें, सेना भेज दें, हम चले? नहीं नहीं नहीं, आपकी जरूरत नहीं है, सेना की भी जरूरत नहीं है। तो क्या करें? अनुजा समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ। राया राम के साथ कोई एक देव, राम जी के साथ में एक भाई लगा दो, 2 भाई हमको चाहिए। राम चाहिए, एक और दे दो, कोई भी, भरत दे दो, शत्रुघ्न दे दो, लक्ष्मण दे दो, चलेंगे, लेकिन 2 चाहिए। किस लिए? रक्षा के लिए। इतना जैसे ही दशरथ जी ने सुना, सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, चौथे पन पायौ सुतचारी, चौथे पन पायौ सुखचारी, विप्र वचन नहीं कहम विचारी, विप्र वचन नहीं कहूँ विचारी, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ। जैसे ही कहा भाई के सहित हमको दे दीजिए, राजा दशरथ जी बेहोश हो गए। कई मिनट बाद बेहोशी खुली, पानी आनी डाला गया। क्या बात है? महाराज चौथे पन में तो पाया है, आप मांगे लिए जा रहे। महाराज हमसे आप और कुछ ले लो। राम में 2 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? बोलो बोलो बोलो। रा और मां राम, 2 अक्षर हैं। और राजा दशरथ जी ने 2 अक्षर की बहुत सी चीजें बताई विश्वामित्र जी को। महाराज एक काम करो, मांगहो भूमि 2 अक्षर, धेनु 2 अक्षर, धन 2 अक्षर, कोसा 2 अक्षर। महाराज प्राण भी 2 अक्षर के हैं। तुम धेनु मांग लो, भूमि मांग लो, धन मांग लो, कोस मांग लो, यहां तक कि हमारे प्राण मांग लो, पर राम देत नहीं बनत गोसाई। राम देते हुए नहीं बन रहा। हम सब कुछ दे सकते, राम नहीं दे सकते। रोने लगे दशरथ जी, आंखों से आंसू बहाने लगे। आहा हा हा हा, धन्य है दशरथ जी का प्रेम प्रभु श्री राम के प्रति, धन्य है। भला कौन इतना प्रेमी होगा? आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और रोते हुए श्री दशरथ जी कहते हैं, महाराज देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, सो मुनि देव निम से कमाई। प्राण ले लो आप हमारे, लेकिन राम देते नहीं बनते गोसाई। सब सुत मोही प्राण की नाथ,
सभी बेटा हमें प्राणों से प्रिय हैं, लेकिन राम हम नहीं दे सकते, मर जाएंगे, राम नहीं देंगे। राम हमारे श्वास हैं। हे महाराज, अगर श्वास ही ले जाओगे दशरथ जीवित नहीं रह पाएगा। राम हमारे प्राण हैं, आप प्राण ले जाओगे दशरथ का क्या होगा? दशरथ तो जीते जी मर जाएगा। इसलिए मेरे प्रभु, मेरा संकल्प है मैं सब कुछ दे दूंगा, पर राम देते नहीं बनते गुसाई। यहां पर कई कथाकार कहते हैं कि दशरथ जी ने महात्मा की बात क्यों नहीं मानी? ये तो महात्मा प्रेमी है, संतों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, दे देना चाहिए। इसके पीछे एक कारण है। क्या? देवासुर संग्राम में जब दशरथ जी गए थे तो बेहोश हो गए थे। बेहोश हो गए, उसी समय जटायु जी ने अपने पंखों से हवा करके दशरथ जी को जगाया। प्राण बच गए दशरथ जी के। और जब प्राण बचे तो दशरथ जी जटायु जी से बोले, मांग लो, हमसे क्या चाहते हो? जटायु जी बोले, अब हमें क्या चाहिए, हम तो पक्षी हैं। नहीं नहीं, मांगो मांगो, तुमने हमारे प्राण बचाए, मांगो। तो श्री जटायु जी थे ज्योतिषी, गणित के ज्ञानज्ञ, पहले पक्षी भी ज्ञानी होते थे महाराज। और जटायु जी ने दशरथ जी की तरफ देखकर पढ़ा कि इनके भाग्य में 4 संतानें हैं, और जो बड़ा बेटा होगा वो कोई और नहीं, पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ही इनके घर पर बेटा बन करके आएगा। तो श्री जटायु जी ने कहा मुस्कुराते हुए, दशरथ जी अगर देना हो तो तुम्हारे कोई संतान नहीं है, लेकिन हम तुम्हें वचन देते हैं तुम्हारे 4 संतानें होंगी, लेकिन अगर तुम्हें देना ही है तो बड़े बेटे पर हमारा अधिकार हो, यह वचन हमको चाहिए। दशरथ जी ने सोचा हमारे संतान तो है नहीं है, महाराज हमने दिया। वही बात आज दशरथ जी को ध्यान आ गई कि हमने बड़े बेटे पर अधिकार तो जटायु जी को दे दिया था, अब उनसे बिना पूछे हम कैसे दे दें? और मेरे पागलो, ये बात छेपक की है पर सत्य घटना है। राम जी ने पुत्र होने का भी धर्म निभाया। दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया में आग लगाने नहीं पहुंच पाए, लेकिन अपने पिता रूपी जटायु को अपनी गोद में रख कर के जलाया। इसीलिए दशरथ जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते विश्वामित्र जी से, सब सुत प्रिय मुहि प्राण की नाई, राम देते नहीं बनते गोसाई। हमसे राम देते नहीं बनते। अब वशिष्ठ जी ने सोचा मामला गड़बड़ है, कहीं बाबा नाराज ना हो जाए, मामला उल्टा हो जाए, क्या किया जाए? वशिष्ठ जी ने कान में समझाया दशरथ जी को, और चौपाई आई। तब वशिष्ठ, उसी समय वशिष्ठ जी आए, दशरथ जी के कानों में गए और कानों में जाकर के, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह नास कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को बहुविधि से समझाया। बोलो हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की। हम वशिष्ठ जी की बात ही कर रहे थे, तब तक हमारे बड़े ही प्रिय श्रीधाम वृंदावन के अच्छे कथाकार, सुप्रसिद्ध कथाकार, सरस वाणी के वक्ता श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आए। ताली बजाकर स्वागत करो। अरे आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी को प्यारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस
बलिहारा मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री गौरी गोपाल भगवान की जय हो गौरी गोपाल ठाकुर जी की जय हो आप जो है वर्तमान समय में पूरे भारत के एक ऐसे अद्भुत वक्ता हैं जिन्होंने वृद्ध माताओं की सेवा करके पूरे भारत को नई राह दिखलाई है। ऐसे हमारे बड़े ही प्रिय अनुज और सुमधुर वाणी के रसिक श्री धाम वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम के अधिपति श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज यहीं रायपुर में आपकी कथा थी गुड़ियारी में, जहां पिछले साल हमारी थी, इस साल हमारे भैया की। और देखो हम दोनों भैया, एक आपको हम बता चुके पहली बार, लेकिन तुम लोगों को बता दें, हम दोनों भाई बुंदेलखंड के ही हैं। हाँ, लेकिन अब ये वृंदावन वाले हो गए, हम बागेश्वर वाले हो गए। लेकिन एक बात और है, वृंदावन में भी वाह है और बागेश्वर में भी वाह है, राशि सेम ही है। वहां बांके बिहारी हैं तो यहां बालाजी हैं। ऐसे जो है आचार्य श्री आज कथा में आए हैं, निश्चित रूप से हमको अति प्रसन्नता पहुंची और हम भी कथा में गए थे। आज आपकी कथा विराम थी, आपको श्री आगे निकलना था, तो हमको खबर लगी तो हम भी कथा में गुड़ियारी में गए थे। अब आप पधार गए, खूब खूब व्यासपीठ से साधुवाद, इनको किसी की नजर ना लगे। विराजो। श्री राम जय राम जय जय राम। जल्दी तो नहीं है, जल्दी तो नहीं है, जल्दी तो नहीं। अच्छा जय जय। बैठ जाओ, तब वशिष्ठ बहु विधि समझा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, निप संदेह नाश कह पावा, निप संदेश नाश कर पावा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय हाँ। श्री राम जय राम, जय जय राम। दशरथ जी कह रहे हैं महाराज हमारे प्राण ले लो, हम राम को नहीं देंगे। सब सुत मोह प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। लेकिन वशिष्ठ जी ने मन में विचार किया, विश्वामित्र जी नाराज ना हो जाए, क्रोधी महात्मा, श्राप लग जाएगा। इसलिए कान में दशरथ जी के बहुविधि समझाया। अच्छा ये बहुविधि क्या है? चौपाई में ही अर्थ है, कभी चौपाई पढ़ना, इसी में अर्थ है। क्या अर्थ है? तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। कान में जाकर के दशरथ जी को कहा वशिष्ठ जी ने, राजा आप कह रहे थे बच्चों की शादी हो जाए, दे दो इन्हें जोड़ा से, ये जाएंगे 2 आएंगे 4। बोले मतलब? अरे बोले दे दो दे दो दे दो, मुनि महात्मा है, चलते फिरते रहते हैं, चलते फिरते महात्मा है, विवाह हो जाएगा। तो राजा दशरथ जी बोले महाराज क्या हमारे लड़कों की शादी नहीं होगी? हम राजा हैं, चक्रवर्ती हैं, हमारे लड़कों के लिए क्या बहुएं नहीं मिलेंगी? तो मुस्कुराते हुए वशिष्ठ जी बोले कहीं अगर किसी को पता लग गया, क्या आपकी श्रवण कुमार वाली घटना,
गड़बड़ हो जाएगा, विवाह टूट जाएगा, दुश्मन पीछे बहुत लगे हैं। इसलिए एक काम करो, क्या आप इनको राम को दे दो, और हां देना नहीं, इनको पिता बना दो, चिंता मत करो, हम वचन देते हैं ये जाएंगे अकेले, बहुओं के साथ वापस आएंगे। अच्छा, अब विचार किया किसको दिया जाए, राम जी के साथ किसको दिया जाए। एक उपाय निकाले, बोले क्या, बोले राम जी के साथ लक्ष्मण जी को दिया जाए। हम एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे कि लक्ष्मण जी को ही क्यों दिया। तब आचार्य चरण पूज्य दादा गुरु जी कहते हैं कि पहले राम जी और भरत जी को दे रहे थे दशरथ जी, विश्वामित्र जी ने मना कर दिया, बोले नहीं दोनों एक से नहीं चलेंगे, दोनों का कलर एक जैसा है, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो बोले क्या, बोले राम जी सांवले लक्ष्मण जी गोरे, बोले ये ठीक है, कम से कम एक की शादी नहीं होगी तो दूसरे को देख करके तो एक की हो जाएगी। बोलो सीताराम, इसलिए डिफरेंट होने चाहिए। और तब तक एक जने बोले नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मण जी को देने का कारण ये है कि लक्ष्मण जी राम प्रिय हैं और शत्रुघ्न जी भरत प्रिय हैं, और जोड़ा बड़ा प्यारा है, दो सांवले दो गोरे, तो राम जी सांवले हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं, भरत जी सांवले हैं, शत्रुघ्न जी गोरे हैं। लेकिन अगर दोनों एक ही रंग के हो जाते जोड़ी सुंदर न लगती, इसलिए गोरे के साथ सांवला लगा दिया, इसलिए राम के साथ लखन लाल को भेज दिया। बोलो सीताराम। अच्छा, जोड़ा है हर चीज का, जैसे हम लोग घर में कोई आवे तो हम लोग कहते ना चाय पानी करवाओ, क्या करवाओ, क्या कहते, चाय पानी। अब चाय गरम है, पानी ठंडा है, देखो है कि नहीं। ऐसे ही हम लोग ऐसे बोलते लौंग इलायची ले आओ, लौंग इलायची, लौंग गरम है, इलायची ठंडी है। हर चीज का नरम का गरम का सबका जोड़ा है। जैसे क्या भैया, सब दिन ना रात एक करें, एक दिन एक रात, एक सूर्य एक चंद्रमा, हम लोग जो भी बोलते जोड़ा से बोलते। उसी प्रकार राम जी के साथ में लक्ष्मण भैया को भेज दिया, और भेजा ही नहीं, हाथ जोड़ करके श्री दशरथ जी ने कहा, मेरे प्राण नाथ सुत दो, और तुम मुनि पिता आन नहीं को। हाथ जोड़ करके श्री राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी से बोले, महाराज आज से आप ही इनके पिताजी हो, अब चाहो जो करना। बोलो सियावल रामचंद्र की। काम बन गया, विश्वामित्र जी पिताजी हो गए, अब सब हो जाएगा। विश्वामित्र जी लेकर जाने लगे। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, 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 श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। आहा, मानो विश्वामित्र जी ने महानिधि पाली हो। श्याम गौर श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर के चल पड़े। आगे जैसे ही वन में ले जाने लगे, उसी समय एक आश्रम, एक वन दिखाई पड़ा, और वन में एक भयंकर राक्षसनी मिल गई। चले जाते मुनि दीन है दिखाई,
सुनी ताड़का क्रोध करिधाई। उसी समय ताड़का नाम की राक्षसनी भगवान के ऊपर क्रोध करती हुई आ गई, खाने के लिए दौड़ी। विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए बोले, राम घबराना नहीं और स्त्री समझकर छोड़ मत देना, ये बड़ी पापनी है, इसने इस वन को उजाड़ दिया, इसलिए कृपा करके इस राक्षसनी का वध कर दो। राम जी बोले, गुरुजी आज्ञा है। बोले आज्ञा है, लेकिन हाँ स्त्री जान करके तुम संकोच मत खाना। तो राम जी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव हमारे पिता ने आपको ही पिता कह दिया, अब आप हमारे पिता हो, जो आज्ञा दोगे हमारे लिए वही धर्म है, वही पुण्य है, वही सत्कर्म है। आहा, कितना अच्छा संकेत, देखो कितना अच्छा संकेत है। मतलब माता पिता गुरु की वाणी जो धर्म पुत्र मान लेता है वही पूत इस दुनिया में नाम कमा करके जाता है। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। लेकिन कुछ लोग, बहुत से बेटे ऐसे हैं, बाप माता पिता को तो मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते। माता पिता को तो बहुत मानते पर माता पिता की नहीं मानते। पर धन्य है श्री राम, पिताजी ने कहा, दशरथ जी ने, ये तुम्हारे हाथ से पिता है, जो आज्ञा दें सो मानना। और जैसे ही गुरु जी ने कहा, एक ही बाण प्राण हरेली, एक ही बाण प्राण हरेली, दीन जानते ही निज पद दीना, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जी ने एक ही बाण में ताड़का का वध कर दिया और जैसे ही बाण लगा सोई हो गई राम नाम सत्य है। लेकिन दीना जाना तेहि निज पद दीना, लेकिन दीन जानकर, देखो ये भगवान का स्वभाव, कितना अच्छा स्वभाव। चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी, चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो। ये भगवान का स्वभाव। क्या भगवान जिसे मारते वो केवल मरता नहीं, मेरे पागलो, भगवान जिसको मारते हैं वो मरता भी है और तरता भी है। लेकिन ताड़का पर तो अति कृपा। दीन जानते ही निज पद दीन्हा, अपना पद दिया, अपना पद, चरण पद कमल। अच्छा, चरणों में ही स्थान की जगह क्यों चुनते लोग कि हमें चरण चाहिए? जैसे कई महात्मा मिलते, कई लोग मिलते, गुरुजी आपके चरण, हम लोग महात्माओं को मिलते, महाराज आपके चरणों की कृपा बनी रहे। ये चरणों के ही पीछे लोग क्यों पड़े? क्या बात है? चरणों में ऐसा क्या है? हमें एक व्यक्ति ने समझाया। मुहर जानते हो? मुहर सील होती जो अध्यक्ष की, मंत्री की, मिनिस्टर की, कोषाध्यक्ष की मुहर होती है। मुहर में जितने अक्षर होते हैं सब उल्टे होते कि नहीं? बोलो हाँ जी या ना जी। लेकिन जब स्याही लगाकर कागज पे लगाओ तो सीधे आते हैं। उसी प्रकार जब अपने भाग्य की रेखाएं उल्टी होवें तब अपने मस्तक को गुरुदेव के चरणों में रख देना, यह सब सीधी होकर करके आ जाएगी। इसीलिए चरण की महिमा है। एक कारण और, चरण की महिमा, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों का एक और कारण, चरणों से निकली गंगा। और मेरे पागलो, गंगा का काम है निर्मल करना,
और जो गंगा में स्नान करता है वो निर्मल हो जाता, तन से भी मन से भी और भगवान को भी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। भैया निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट आइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। ऐसे राम जी ने ताड़का का वध किया। दीन जानते ही निज पद दीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। एक अंतिम बात हो, एक बार एक अंग्रेज बनारस गया, बनारस, वहां उसने भस्म की पुड़िया खरीदी, जो शंकर जी पे भस्म लगती। उस पुड़िया को वो उलटकर पलटकर ऊपर नीचे देखने लगा। दुकानदार बोला क्या बात है, क्या देख रहे हो? अंग्रेज बोला हम इसमें देख रहे हैं एक्सपायरी डेट नहीं है। दुकानदार हंसते हुए बोला इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये खुद एक्सपायर लोगों से बनाई गई है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, क्योंकि ये खुद एक्सपायर लोगों से बनाई गई है। और तो ठीक है, जो भी इसे माथे पे लगाता है उसकी एक्सपायरी डेट बढ़ जाती है। ये इस भस्म का कमाल है। मतलब बहुत सीधा सा है कि जो जिससे प्रकट हुआ वही उस चीज का काट है। हम लोग परमात्मा से प्रकट भय, और हम लोग परमात्मा से प्रकट भय, हम लोग हैं आत्मा, जीवात्मा, प्रभु है परमात्मा। लेकिन हम लोगों के ऊपर जब मल का पर्दा पड़ जाए तब कोई महात्मा प्राप्त होता है, और महात्मा जीवात्मा का पर्दा हटा देता है, जीवात्मा का पर्दा हटा देता है और परमात्मा प्रकट हो जाता है। बोलो सीताराम। आगे राम जी विश्वामित्र जी के आश्रम पहुंच गए। वहां पर प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, रघुराई बाण लेकर खड़े हो गए। गुरुजी आप यज्ञ करो, हम हैं। महाराज जी हमें यहां एक बात समझ में नहीं आई राम जी की। विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। गए हो पिताजी की आज्ञा पे आप गए सो कर, लेकिन यही यज्ञ रावण कर रहा लंका में, उसको विध्वंस करवा। कितनी गड़बड़ बात। एक जगह रक्षा कर रहे, दूसरी जगह विध्वंस करवा रहे। बेचारा रावण यज्ञ ही तो कर रहा, कर लेने दो। यज्ञ तो यज्ञ है। आप कहते हैं कि हम धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा के लिए प्रकट भय, और वेद आपके लिए कहते रामो विग्रहवान धर्मा, आप धर्म का साक्षात रूप हो। तो विश्वामित्र यज्ञ कर रहे तो आप रक्षा कर रहे, और रावण यज्ञ कर रहा, हनुमान जी को भेजकर तुम हवन कुंड उल्टवा करवा। ये तो गड़बड़ बात है।
ये तो मुंह देख ही है, इसका मतलब आप समदर्शी नहीं हो। राम जी मुस्कुराकर बड़ा गजब का जवाब देते हैं, पंडित जी हमें यज्ञ से मतलब नहीं है। फिर किससे मतलब है? राम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, पंडित जी यज्ञ कौन कर रहा, कौन सी कर रहा, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो यज्ञ के संकल्प से मतलब है। विश्वामित्र जो यज्ञ कर रहे वो विश्व कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे, रावण जो यज्ञ कर रहा वो विश्व में अशांति के लिए यज्ञ कर रहा। मतलब सीधा सा, जो शांति के लिए यज्ञ करेगा उसकी रक्षा स्वयं राम और लक्ष्मण करेंगे, जो अशांति के लिए यज्ञ करेगा उसका विध्वंस स्वयं हनुमान करेंगे। बोलो सीताराम। ऐसे ही अभी हम दिल्ली में थे, दिल्ली में तो एक पत्रकार हमसे बोले, भगवान तो सबके होते हैं, आप लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़वा दी है, अच्छा नहीं किया, उनके भी तो भगवान ही थे। हमने कहा भगवान थे या नहीं हम तो नहीं गए कभी देखने, अपने थे हम ये कह सकते। नहीं नहीं नहीं, आप तो उल्टी बातें बोलते रहते हो, तो आपको ऐसा पसंद है। पत्रकार ने हमसे कहा, हमें मन में तो आया कि ठटरी बार दें इनकी, पर हमें लगा कि नहीं नहीं, नेशनल चैनल है, थोड़ा गंभीर रहना चाहिए। हमने फिर उनसे मुस्कुराते हुए यही उदाहरण दिया। हमने कहा सुनो, बाबरी मस्जिद को ढहाने वाले कोई साधारण नहीं थे, साक्षात हनुमान जी ही थे। जिस प्रकार रावण के यज्ञ का विध्वंस करने वाले हनुमान जी थे, तो कार सेवकों के रूप में हनुमान जी ही गए थे। क्यों? राम काज करवे को रसिया आतुर, राम काज करवे को आतुर विद्यावान गुणी अति। आतुर राम काज करने के लिए हनुमान जी आतुर हैं, इसीलिए राम जी यज्ञ की रक्षा करते हैं। उसी समय मारीच आता, मारीच को भगवान मारते हैं, एक बिनफर का बाण मारते हैं, सतयोजन के सागर पार गिर गया, नाम मॉरिशस पड़ गया। जहां मारीच गिरा उस देश का नाम ही मॉरिशस पड़ गया। आगे धनुष यज्ञ का परिचय आया, धनुष यज्ञ के लिए राम जी चले।